जिला कांगड़ा का प्रशासनिक आधार पर भले ही भाजपा बंटवारा न कर पाई हो, मगर अपनी राजनीतिक इच्छा के लिए भाजपा ने कांगड़ा को 4 संगठनात्मक जिलों में बांट दिया था। ये 4 जिले हैं कांगड़ा, नूरपुर, पालमपुर और देहरा। भाजपा के इन 4 जिलों में अब भाजपा भी खंडित होना शुरू हो गई है। ये बिखराव शुरू हुआ है संगठन के नए प्रारूप बनने के बाद। दरअसल भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने जब नए पदाधिकारियों का मनोनयन शुरू किया तो कईयों का मोह भंग भी शुरू हो गया। अब नौबत ये आ गई है कि भाजपा के नेता इतने दुखी हो गए हैं कि वो इस्तीफे ऑनलाइन दे रहे हैं और ऑफलाइन अपने नेताओं को देखना भी पसंद नहीं कर रहे। इन हालात में ये लग रहा है कि मानो भाजपा खुद कांग्रेसियों को न्योता दे रही हो कि आओ कांग्रेसियों आओ और हमारे कब्जे में चल रहे कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र को छीन कर ले जाओ। अब ऐसा माहौल बनने की वजहें क्या हैं, इस तरफ रुख करते हैं। दरअसल पहली बार कांगड़ा में हो रहा है कि यहाँ पर भी उस पीढ़ी का परिवर्तन किया जा चुका है जो दशकों से शांता कुमार के नाम से जानी जाती थी। पहली बार हुआ कि सालों पहले एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो चुके शांता कुमार को संगठन में भी डीएक्टिवेट करके रख दिया गया और कांगड़ा की सत्ता का केंद्र रहने वाले शांता कुमार के घर और पड़ोस में उनकी सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। सत्ता का ये विकेंद्रीकरण अब पूरे जिले में भाजपा की चूलें हिलाना शुरू हो गया है। उदाहरणों सहित कई तथ्य भी दिए जा रहे हैं और सवाल भी पूछे जा रहे हैं। मसलन कांगड़ा के 4 संगठनात्मक जिलों में से 3 के अध्यक्ष कायम रखे गए और 1 जिले के अध्यक्ष ही क्यों बदले गए। जो पुराने पदाधिकारी लगातार सक्रिय रहे थे उन्हें बाहर क्यों पटका गया। आरोप लग रहा है कि 80% ऐसे चेहरे शामिल कर लिए गए हैं जिनका कोई आधार ही नहीं है। जिलाध्यक्षों के साथ साथ तैनात किए गए ज्यादातर मंडलाध्यक्षों पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि नए ढांचे पर पुराने स्थापित नेताओं के अस्थि पिंजर भी ढीले कर दिए गए हैं। अगर समग्र तौर पर पूरे कांगड़ा जिला की बात करें तो 15 के 15 विधानसभा क्षेत्रों में बैठे सीनियर लीडर्स यानी मौजूदा और पुराने विधायकों की जड़ें खोद कर रख दी गई हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों में तो पुराने विधायकों के सामने ही ऐसे नए चेहरे खड़े कर दिए गए हैं जिनके बाबत ये कहा जा रहा है कि ये खुद तो खड़े नहीं हो सकते, पार्टी को क्या खड़ा करेंगे। अब आरोप लग रहा है कि शांता का वजूद मिटाने के लिए कांगड़ा के भीतर एसटी, ओबीसी और राजपूत तबके का ऐसा दबका बना हुआ है कि अब भाजपा कैडर में जबरदस्त विरोध और खलबली मच गई है। आरोप तो यहाँ तक भी लग रहे हैं कि भाजपा ने ऐसे नेताओं को बलशाली कर दिया है जो कांग्रेस में रहते हुए भाजपा की बखियां उधेड़ा करते थे। यही वजह है कि भाजपा का कार्यकर्ता और जमीनी नेता ये कहने से गुरेज नहीं कर रहे हैं कि 2 नेताओं की जोड़ी ऐसे ही भाजपा के खेत में बेतरतीब हल जोतती रही तो आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की मौजूदा वो फसल भी तबाह होकर रह जाएगी जो पिछले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर एक रिकॉर्ड जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। भाजपा में मची इस उथल पुथल को भाजपा कैडर कहीं न कहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी जोड़ रहा है। कहा जा रहा है कि जो कांगड़ा के नेता नड्डा साहब के खासम खास होने का जायज़ और नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहे हैं, अब उनकी वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में आम बनकर रह जाए। इन पर यह आरोप भी लग रहा है कि इनकी वजह से ऐसे हालात बन गए हैं कि अगर आने वाले दौर में मोदी मैजिक भी कांगड़ा में फेल हो जाए तो हैरानगी नहीं होगी। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का कहना था कि सियासत की मंडी में बैठे भाजपा के कुछ नेता अपनी हरकतों की वजह से ऐसी आवाज़ें लगाते प्रतीत हो रहे हैं मानो वे कांग्रेसियों को ये कह रहे हों कि आओ आओ और हमारी नेशनल लेवल पर रिकॉर्ड मतों से जीती हुई सीट को अपनी झोली में डालकर ले जाओ। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।